अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आप की ईद अच्छी गुज़री होगी और आई वेलकम यू टू द मासूम शाह सीरीज़। जो चंद डिसीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि हम अब 1 घंटा सेशंस करेंगे फ्रॉम 4 PM to 5 PM डेली। और was it 5 to 6? Hold on. हाँ जी, उज़ैर खान साहब 5 to 6 था या 4 to 5 था? क्या हमने फैसला किया था? हाँ जी, अनीसा फारूक साहिबा, it was 4 to 5 or 5 to 6? What have we decided? फोर टू फाइव, ओके गुड। अच्छा, तो अब से क्या होगा कि ये 1 घंटा होगा सेशन। इसमें हम ऑल्टरनेट हम चलेंगे कि एक दिन हम करेंगे मासूम शाह सीरीज़ को रन करेंगे और एक दिन फाइंडिंग अ हस्बैंड वाला जो सीरीज़ चल रहा था उसको लेके चलेंगे। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास मल्टीपल लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम बात करें कि जी जो हमारे बच्चे आजकल घरों में हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हाउ शुड वी प्लान फॉर देम, वो शुड कि अभी ये बच्चे क्या करें और ये बच्चे जो है वो आगे क्या करें। तो ये शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज जो है टॉपिक। आज हम मासूम शाह वाली डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये बताइए कि आइडियल टाइम अब क्या है। क्या हमारे लिए ये 4 to 5 ही सही है टाइम, या हम इसको लेटर इन द इवनिंग करें, मे बी लाइक आई डोंट नो 8 to 9 करें या 9 to 10 करें। क्या टाइम कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए? तो थोड़ा सा आप हमें बताएं, अपने कोई व्यू दें। शेख अब्दुल बासित। फिर हमारे पास 2 ग्रुप्स अभी चल रहे हैं। एक ग्रुप है मासूम शाह वाला ग्रुप है, उसका नाम है एक सेकंड, एक तो मासूम शाह वाला ग्रुप चल रहा है लाइफ और मैच्योरिटी वाला, और एक फाइंडिंग अ स्पाउस वाला। तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं हमारे, ठीक है। वो तो इंशाल्लाह वैसे ही चलते रहेंगे। जिन लोगों ने उन ग्रुप्स के अंदर अपने नाम को डालना है तो मैडम शज़ा राना से आप बात कर लें और वो डाल देंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैडम शज़ा का नंबर है, कोई डाल सकते हैं, यू कैन सेंड अ मैसेज टू हर। अच्छा, और बताएं और कौन सा टाइम आप लोग समझते हैं बेहतर होगा? इस 4 to 5 फाइन, क्योंकि अभी हम ना बहुत सारा काम और करना है। तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दीज टॉक्स एंड अबाउट दैट। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन टॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो मेरी नीयत है वो ये कि टुगेदर वी नीड टू डेवलप आवरसेल्व्स, ठीक है ना। कोई और टाइमिंग का है जहनों में ख्याल? ओके, आएगा तो बताइएगा मुझे।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आयशा हैं, जो वाइफ है मासूम शाह की, उनका विज़न वगैरह में हमने उनको लगा दिया और वो जो है काम कर रही हैं विद दानिश फिशा फाउंडेशन। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प हर हैव अ अल्टीमेट विजन, पर्पस ऑफ द विजन, और उनकी आइडियोलॉजी और उनका अल्टीमेट पर्पस भी स्ट्रेंथन होगा उस ग्रुप के साथ रहने के वजह से। हाँ, अच्छा जनाब, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं, हमने कल बात की थी कि हमने उनकी डेवलप करना था उनकी नॉलेज को, उसके लिए हमने उन्हें कुछ किताबें रेकमेंड की थी, और जो उनकी कोच हैं मैडम मदिहा, तो वो शी इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि वो किताबें पढ़ रही हैं और उससे लर्निंग हो रही है। थैंक यू वेरी मच। आपने निकाह की कंग्रेचुलेशन, अल्लाह के फजल से निकाह हो गया था कल, और बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे, या हमारी तरफ से शायद थे, उनकी तरफ से भी शायद 15 लोग थे, 20 लोग होंगे। एक घर के अंदर हमने डिस्टेंसिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का एहसान है, वो हो गया। अच्छा जी, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। तो हमने उन्हें कोई किताबें रेकमेंड की, और हम जो है उनको स्किल्स और एबिलिटीज़ भी हमने देनी है, और हमने ये कहा था कि जो स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं वो एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। इसलिए हमने उन्हें 2 जगह पर कहा कि आपने वॉलंटियर करना है, ठीक है ना। एक तो हमने कहा कि उन्हें वॉलंटियर करना है एक ओल्ड होम के अंदर, एक उन्हें एक स्टूडेंट काउंसलर के साथ उन्होंने एज असिस्टेंट करना है। अच्छा, गो में इसमें समझिए, इस बात को समझिए कि अगर आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हो, तारिक मिर्ज़ा साहब, अच्छा तारिक मिर्ज़ा साहब, आपको ना अगर अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मैडम शिजा को। यू हैव सेंड हर व्हाट्सएप मैसेज एंड देन शी विल पुट यू ऑन। तो होता क्या है कि अगर आपका बहुत प्लान्ड होता है काम, तो बहुत कम घंटों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सही है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल देता हूँ, जैसे ये जो मेरी बातचीत होती है ना, दिस इज़ मोर ऑफ ए जनरल टॉक। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मैं आराम से बात करता हूँ, मैं पीछे से अपने एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा होता हूँ। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी काम रिलैक्स्ड टॉक। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। इसलिए आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ, आई एम नॉट रश्ड। अगर अभी नहीं होगा तो हम फिर बात कर लेंगे। हम एक बात को समझाने के लिए 2 कहानियाँ कह देंगे, कहानी को आराम से कह देंगे। इट्स अ रिलैक्स टॉक। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ही कंप्रेस्ड और फोकस बात करनी होती है। सही ना?
ऐसी बात के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसको रिहर्स करना पड़ता है। तो इस टॉक में उसमें फ़र्क ये होता है कि हो सकता है यहाँ मैं 1 घंटे में वो क्रिएट ना कर सकूँ इम्पैक्ट जो वहाँ मैं 10 मिनट में कर लूँगा, लेकिन उस 10 मिनट के लिए हो सकता है मुझे 3 दिन तैयारी करनी पड़े। I might have to work for 3 days to put a punch into 10 minutes. So it is not about the quantity of time that is important, it's about the quality of time. आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लें, हो सकता है इतना बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना हो, लेकिन आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो शायद आपकी लाइफ बदल दे और वो शायद पूरी ज़िंदगी के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दे, है ना, दैट कॉन्सेंट्रेटेड टाइम। इसीलिए हम कर क्या रहे हैं कि हम आयशा साहिबा को भेज रहे हैं ओल्ड एज होम में, only twice a week for 2 hours each। लेकिन वो जा रही है ओल्ड एज होम में, जहाँ वो बहुत सारी ट्रेजेडीज को देखेंगी, लोगों की परेशानी को देखेंगी। वो जो 2 घंटे ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उनकी पर्सनैलिटी पे। अरीबा साहिबा, आपको बात समझ आ रही है? अरीबा इमरान लारी साहिबा, इज गोइंग टू हैव अ बिग इम्पैक्ट, है ना। मैं मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल आ रही है, मैं बताऊँगा। इसी तरह से जब हम इनको भेजते हैं एज ए स्टूडेंट काउंसलर, असिस्टेंट टू अ स्टूडेंट काउंसलर, तो जो चंद केसेस वो देखेंगी इन दोज 2 hours twice a week, change her life, complete change। एक ऐसा वाक़या था मेरी लाइफ में जिसका मुझे पर अभी भी इम्पैक्ट है कि, और ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, एम्बैटल्ड इनोसेंस। एम्बैटल्ड इनोसेंस मैंने लिखा है। तो आप लोगों ने एम्बैटल्ड इनोसेंस पढ़ ली किताब? आपको तो होमवर्क था ना वो? नहीं, आपको नहीं था, सॉरी, वो उसमें था, व्हाट्सएप ग्रुप में था। तो वो एक्सपीरियंस मैंने लिखा कि मैं एक दफ़ा एक छोटा टाउन था, उसका नाम था ओरेबिच, वहाँ मैं गया कोई रिलीफ सप्लाईज लेके। इट वॉज अ लिटिल रिमोट एरिया इन क्रोएशिया। वहाँ तकरीबन कोई 2000 बॉस्नियन रेफ्यूजीज थे, समझे ना। तो हम गए, तो वहाँ एक ज़ईफ़ आदमी मुझे मिला, और he would have been maybe 60 या अराउंड 60 था उसकी एज। और ऐसा था कि जैसा मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसा कोई इंजरीज हुई हुई हैं इसको। तो मैंने कहा काकोस थे, मतलब उसके बॉसी में इसका मतलब क्या हाल है। तो उसने कहा कि फाला, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि मैं भूल गया हूँ, बॉसी थोड़ी थोड़ी आती थी मुझे। मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने नाम बताया। तो उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा यूसुफ। जैसे मैंने यूसुफ कहा तो एकदम से वो मुझसे लपट गया, और उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी मुझसे, और जो वो रोया है, उफ,
हिचकियों से रोया है। और उसकी अच्छा मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसको इंग्लिश नहीं आती, मुझको बॉस्नियन नहीं आती, अब लोग भी खड़े हुए हैं। वो शेर है ना जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि अशकों से तर है फूल की हर एक पंखड़ी, अशकों से तर है फूल की हर एक पंखड़ी, रोया है कोई थाम कर दामन बहार का। चंद मिनट तक वो रोता रहा। और अच्छा, और उसने ना मुझे बहुत, कहते हैं ज़ाहिर बात है बॉस्नियंस तो पहाड़ी लोग हैं, दे फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल। उसने बहुत सख्त मुझे पकड़ा हुआ था उस आदमी ने, ये भी नहीं मैं कैसे दूर करूं। खैर लोग तो लपट के रोते थे, लेकिन ये एक्सेप्शनल बात थी कि इतना ज़्यादा रो रहा था। तो खैर जब वो कुछ तसल्ली हो गई, कुछ अलग हुआ, तो मैंने उससे क्या पूछा, मैंने पूछा कि भाई क्यों रोया, क्या हो गया भाई। तो उन्होंने बताया कि सब आए इसके गांव में और इसको पकड़ा, इसको मारा और कहा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, लड़के हैं। इसका कोई बेटा बेटी नहीं था, एक ही बेटा था। तो उसने कहा मेरा एक बेटा है। फिर मारा, नहीं बताओ कितने हैं। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा एक ही बेटा है। उसने नहीं बताओ कितने हैं। अच्छा, वहाँ इसको मार रहे थे घर से बाहर पकड़ के, और एक दो सिपाही घुस गया घर के अंदर। तो घर के अंदर ना उसका बेटा छुपा हुआ था, और 16-17 साल का था वो लड़का। उन्होंने तो खींच के लेके आया बाहर, और उसके सामने उसकी गर्दन काटी और कहा कि तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा एक है, देखो तुम्हारा बेटा तो नहीं है। Why did you lie? तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हारा तो बेटा नहीं है, तुमने क्यों कहा तुम्हारा एक बेटा है। और ये कहकर उसको मारा। अब ये जो पूरा वाक़या है, इसको लगे होंगे 10 मिनट, मुझे मेरी लाइफ में इट्स 10 मिनट्स। आपका क्या ख्याल है कि ये कभी मैं भूल सकता हूँ, सरदार तारिक साहब? डू यू रियली थिंक आई कैन फॉरगेट दिस एवर? और आपका क्या ख्याल है कि इस 10 मिनट का क्या इम्पैक्ट होगा मेरी लाइफ में? भूल जाऊंगा, ये चीज़ रह जाएगी कहीं? मैंने ईद पे जो आपको प्रेजेंट दिया था, एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं क्यों गया बॉस्निया, तो उसमें इसी तरह के तो छोटे छोटे चंद मिनटों के इवेंट्स हैं। अब ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले तो अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद कोई ऐसी मुशक्क़त से बचाएं। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला मुझे आफ़ियत में रखें, मज़ीद मुझे कोई इस तरह की मुशक्क़त में ना डालें, अल्लाह आफ़ियत में रखें, और आपको भी अल्लाह आफ़ियत में रखें। हम तो नहीं चाहते हम जंगों में हों और हम इस तरह के आजमाइशों में हों, आजमाइश है, लेकिन हम पीस टाइम के अंदर हम सिमुलेट तो कर सकते हैं ना कुछ चीज़ों को। हमारे शहर के अंदर अगर ओल्ड एज होम है तो वहाँ जाके हम वॉलंटियर तो कर सकते हैं ना। बाबर हुसैन, हमारी बीवी जाके वॉलंटियर कर सकती हैं, हमारे बच्चे जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। तो हो सकता है वो इम्पैक्ट ना पड़े जो जंगों में पड़ता है, लेकिन कम से कम कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना। और ये टाइम उस बहुत सारे टाइम से बेहतर है जो इधर उधर ज़ाया हो जाता है। टेलीविज़न और इंटरनेट और दोस्त से मिलना, गपशप,
या फजूल किताबें पढ़ना, या जिन जिन किताबों में फ़ायदा नहीं है पढ़ना, या कम फ़ायदे की किताबें पढ़ना। पब्लिक तो पाकिस्तान के तो आपको पता है ऐसे ख़तरनाक, अब वो मुझे हर दूसरा बंदा कह रहा है मैं तो अर्तुगरुल देख रहा हूँ, ड्रामा। अब मैं चूँकि आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो कोई फतवा दे नहीं सकता कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, देख तो रहे हैं लोग। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अगर देख रहे हैं तो कम से कम और जो जंक है वो तो मत देखो ना। अगर देखना ही था तो चलो यही देख लो, चलो, लेकिन ऐसी उल्टी सी चीज़ ना देखो ना भाई, यहाँ तो कुछ तो सीख लेंगे, वल्लाहु आलम। तो कहने में से ये था कि इस तरह की जगह टाइम ज़ाया करने के बजाय हमारा एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी, अब उनके कैरेक्टर ट्रेट्स आयशा के। तो हम क्या चाहते हैं कि आयशा के कौन से, देखें हर इंसान में इफ़ यू डोंट स्वेट इन पीस यू विल ब्लीड इन वॉर। आते हुए बासी आपको यार हमारी बड़ी बातें याद हैं यार, कमाल है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब आयशा साहिबा की जो हमें कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जिनको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे सिचुएशन में। एक तो हम चाहते हैं कि उनका कंपैशन बढ़े, क्योंकि हमारा लिटमस टेस्ट ये है कि आयशा साहिबा की रिलेशनशिप उनकी मदर इन लॉ से अच्छी हो जाए। अभी ये लिटमस टेस्ट है जिसकी वजह से मासूम शाह साहब की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और 6 महीने बाद उन्होंने जो है वो फैसला करना है कि आई हैव टू गो बैक टू शरफाबाद, एंड आयशा हैज़ टू गो अलॉन्ग विद दिस डिसीजन। ठीक है ना, एक तो है कंपैशन, दूसरा क्या है, कौन सा कैरेक्टर ट्रेट हेल्प करेगा, वो है ज़ुहद। ज़ुहद का मतलब क्या है कि दुनिया से बेरग़बती, जो एक तो है ना दुनिया की मोहब्बत, जो दुनिया की मोहब्बत होती है ख़वातीन हज़रात, इज़ वेरी डेंजरस। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आयशा के अंदर दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, दुनिया की बेरग़बती बढ़ जाएगी, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इट विल बिकम ईजियर फॉर हर टू मूव टू शरफाबाद, वरना डिफेंस छोड़ के आना। तो ज़ुहद पे हमें वी नीड टू वर्क ऑन ज़ुहद। और तीसरी चीज़ जो है जो हम समझते हैं कि हम बढ़ा सकते हैं, वो उनका अखलाक और अदब। ठीक है, और चौथी चीज़ जो कि हेल्प करेगी वो है तक़वा, इसलिए कि अगर अल्लाह का खौफ होगा तो वो अपने शौहर के भी हुकूक पूरी तरह से अदा कर सकेंगे, और वो अल्लाह के खौफ से वो अपनी सास साहिबा की अगर कोई टफ कंडीशन होगी उसको भी वो सब्र से बर्दाश्त कर सकें। और 1, 2, 3, 4 और 5 उनके अंदर अगर हम सब्र डेवलप कर दें तो 5 आ गए उनके क्या कैरेक्टर ट्रेट्स जो कि हमने डेवलप करने हैं। कंपैशन डेवलप करना है, यानी शफ़क़त,
ज़ुहद करना है, स्ट्रेंथन करना है, अखलाक और अदब करना है, तकवा करना है, सब्र करना है। ये 5 चीज़ों पर जो है मासूम शाह ने मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो हम इस पे बारे में बात करेंगे कि यार हमने कैसे ये करना है, अभी ये कैसे डेवलप कैसे होंगे ट्रेड्स, व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है सबको डिस्कस ना करें, इसमें कुछ डिस्कशन हो चुकी थी जब हम नाइला का डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। हम इसमें किसी एक को उठाएंगे इंशाल्लाह, ओनली वन, एंड विल डेवलप इट। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि हमारी वर्कशॉप आने वाली है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस। उस वर्कशॉप के अंदर हम इन डेप्थ जाएंगे कि कैरेक्टर कैसे कहते हैं, कैसे डिफ़ाइन होता है, डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, फिर उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, वो डेवलप कैसे किया जाता है, कैरेक्टर ख़राब कैसे होता है, ये पूरी डिस्कशन है। और चंद महीनों की एक रिसर्च है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक टीम ने की, और इस पर मल्टीपल उलमा कराम से बात हुई, सब कुछ हुआ, और मल्टीपल टेक्स्ट को हमने देखा। तो ये वर्कशॉप आने वाली है, जिसमें आप लोग यू कैन कम इनटू द वर्कशॉप, लेकिन कम अज़ कम उसका एक छोटा सा आपको ट्रेलर दे देंगे इंशाल्लाह इन दिस सेशन, ठीक है। तो यहाँ के मैं रुक जाता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप मैं समझता हूँ इतनी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है कि ना सिर्फ कि आपको ये नॉलेज ज़रूरी है आपके लिए, बल्कि अगर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, स्पाउस हैं, उनको डेवलप करने के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो हमारी टीम ने काम किया है ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, दे गॉन टू द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यू नो, किताबें और तफसीर, और जनाब फिर उसके बाद उसको छोड़ा नहीं, उसके बाद बड़े बड़े उलमा कराम के पास जाना, उनके पास बैठना, उनसे डिस्कशन करना, फिनोमिनल काम हुआ है भाई। हम तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो तोते हैं, तोते कि ये जो लोग कर रहे हैं काम, वो उसको हम आपके सामने रख देंगे। ये वर्कशॉप जो है बिल्कुल टीनेजर्स के लिए भी है, लेकिन इसके अंदर कम अज़ कम दे शुड बी एटलीस्ट 16 years of age। 16 से कम जो है ना, आई वुड नॉट रिकमेंड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीरियस डिस्कशन, बच्चे परेशान होंगे। हाँ, 16, 17 एंड बियॉन्ड, आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज। और ये वर्कशॉप जो है वो इसी तरह से होगी, इंग्लिश उर्दू मिक्स, यानी उर्दू में होगी, विल बी अ मिक्स लैंग्वेज, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन इंग्लिश, यानी कम्प्लीटली इंग्लिश में नहीं होगी, सही है ना। तो अगर आप लोग इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ ये काम करें कि आप मैडम शज़ा को ना अपना नाम और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उनको बताते जाएं। उसकी प्राइसिंग वगैरह अभी हमने नहीं सेटल की है, वो प्राइसिंग और उसकी जो टाइमिंग है वो वी आर वर्किंग ऑन इट, विल डू इट इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, ये उज़ैर मोहल साहब ने तो उसको काम करना था। वो जो टीम थी जिसने इसके पूरे रेफरेंसेस पे काम किया था, वो टीम में मैडम शज़ा राना साहिबा भी थी, तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद हर इफ़ यू नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अच्छा जनाब, इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं आ रही है अभी, लेकिन अगर वहाँ पे कोई डिमांड आ जाए, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आ जाए कि जी ये सारा मटेरियल इंग्लिश में कर दें, तो वी कैन डिलीवर इन इंग्लिश ऑल्सो इंशाल्लाह, बट दैट हैज़ टू वेट। अच्छा, अब जो है मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, एंड देन वी विल एंड द सेशन टुडे। आज भी थोड़ा पहले मैं एंड कर दूंगा,
वो ये है कि अगर इन टॉक्स से हम सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लेकिन ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट नहीं हो रही है इनटू एक्शन, इनटू प्रैक्टिस, तो इसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा हमने प्लान किया है। इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि जो लोग चाहते हैं तो उस पर आ जाएं। वहाँ हम होमवर्क देते भी हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, और वो बाहर के लोग तो आ नहीं सकते, तो वही लोग हैं जो इस ग्रुप से आ रहे हैं एंड वी नो देम। यहाँ तो ये होगा ना कि कोई साइन अप करेगा, सुनेगा, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, तो देयर पीपल कमिंग एंड गोइंग इन आवर टॉक्स एंड दैट इज़ फाइन, तो असाइनमेंट है, अब आपके ऊपर है, क्योंकि दिस इज़ अ पब्लिक फोरम, तो मैं असाइनमेंट दूंगा। जो लोग चाहते हैं कि वो करें, वेल एंड गुड। वो फिर क्या करें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे साइन अप करें एंड वी विल फॉलो इट अप देयर। जो लोग समझते हैं कि नहीं, वी जस्ट वांट टू लिसन, वी डोंट वांट टू डू एनी एक्टिविटी, देन दैट्स फाइन, आप सुनते रहें। वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे बहुत सी जो नॉलेज है ना उसको हम कनेक्ट करें कुरान के ज़रिए, कुरान से, और हम सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें। तो इसलिए मैं आपको एक सूरा असाइन करूँगा, वो सूरा आपने पढ़ना है, उसको समझना है, फिर जो आपको समझ आया है उसको आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, टू इंश्योर दैट हम मिसअंडरस्टैंड नहीं करें कोई चीज़। और जब भी हम कुरान समझते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी राय उसमें ना दें। कुरान की कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो तो बहुत रेडीली हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है ना। जैसे मेरी बहुत सी बातें समझने के लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बातें मेरी ऐसी हैं कि अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं कह क्या रहा हूँ। कुरान में भी ऐसे ही होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप शेयर करेंगे अपनी लर्निंग, तो वहाँ हमारे उलमा किराम बैठे हैं जो उसको असेस करेंगे, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो हम फील करते हैं ऑफ जा रही है, तो दो स्कॉलर्स आर गोइंग टू गिव अस अ फीडबैक, और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको कनेक्ट कर देंगे विद उलमा किराम हु यू कैन कॉल, स्पीक टू एंड गेट योर क्वेश्चन आंसर्ड। एक दफ़ा जब हम उसको समझ लेंगे उस सूरा को, तो फिर एक्टिविटी होगी कि भाई इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना इनटू आवर लाइफ। हम अगले सूरत पे नहीं जाएंगे जब तक कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो कुछ हम बात कर रहे हैं यहाँ, मीनिंगफुल लाइफ और विजन और पर्पस ऑफ द विजन और कैरेक्टर, और यही बातें कर रहे हैं ना हम यहाँ। तो कोई कोई खाना कैसे पकाना है उसकी रेसिपी तो डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, हम पर्पस की बात कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। दैट इज़ द होल सब्जेक्ट ऑफ दीज टॉक्स। तो क्या होगा कि उस सूरत से हम देखेंगे कि बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं इट विल कनेक्ट। तो जो नॉलेज हमारे पास है या आ रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा कुरानिक नॉलेज के साथ। तो आप सोच रहे हैं कितनी पावरफुल फाउंडेशन बन जाएगी। ठीक है ना। तो अब जो है मैं बताता हूँ कि वो कौन सा सूरह है। वो सूरह नूर है, सूरह नूर। तो सूरह नूर बहुत बड़ा सूरह नहीं है, छोटा सूरह है, और इसको सिलेक्ट इसलिए किया गया है कि इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स हमारी बातों से लिंक्ड हैं डायरेक्टली। तो सूरह नूर आपने पढ़ना है। अब बहुत सी तफसीर हैं, बहुत सी तफसीरें हम पढ़ सकते हैं।
लेकिन एक तफसीर ऐसी है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो वो बहुत ऑथेंटिक है, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है पढ़ना, ऑथेंटिक भी है और बहुत आसान भी है। उसका नाम है मुआरफुल कुरान। क्या है? मुआरफुल कुरान, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की, ठीक है। तो ये आपने तफसीर पढ़नी है, उसको समझना है। बड़ी मज़े की बात यह है कि मुआरफुल कुरान आप ख़रीद भी सकते हैं, और मुआरफुल कुरान की एक ऐप भी है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा मुआरफुल कुरान उसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप जाएँ ढूंढेंगे वो उज़ैर मुग़ल साहब, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम परसों तक कम से कम उसके 10 आयतें पढ़ें, और पढ़कर उसकी तफसीर पढ़ें, सूरह नूर की। ठीक है, और हमें बताएं कि आपने क्या लर्न किया। सही है, तो ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, एंड आई विल ऑल्सो रीड, मैं भी पढ़ूंगा, फिक्र ना करें। फिर मैं क्या करूंगा कि आपके जो फीडबैक आएगा व्हाट्सएप पे उसको देखूंगा इंशाल्लाह, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको समराइज़ करूं इन द टॉक, और अगर ज़रूरत पड़े आई माइट इवन इनवाइट ए स्कॉलर टू शेड लाइट ऑन दैट। तो इस तरह से जो ना एक बहुत ही सॉलिड हमारी लर्निंग हो रही होगी, क्योंकि जो असल नॉलेज है वो तो कुरान और हदीस है, ये तो गोज़ विदाउट सेइंग। और हमें कोई रश नहीं करना, हमें कोई एक साथ पे एक सिपारा नहीं पढ़ना है, कोई 2 जुज़ नहीं पढ़ने हैं, हमें थोड़े 10 आयतें पढ़नी है, लेकिन उन 10 आयतों को सही समझना है इंशाल्लाह। और नियत हमने करनी है, तारिक मिर्ज़ा साहब, आतिफ अब्बासी साहब, कि हमने जो है ना एज अ ग्रुप, अनीसा फ़ारूक साहिबा और जनाब मोहम्मद बिलाल साहब, एज अ ग्रुप वी नीड टू अप्लाई इट इनटू आवर लाइव्स। और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, लेट्स डिस्कस इट। अगर मुझसे ग़ीबत नहीं छूटी तो क्यों नहीं छूटी भाई, क्या हो गया, है ना। तो विल डिस्कस इट, विल हेल्प ईच अदर आउट। आप फिक्र नहीं करें, हम वी कैन हेल्प ईच अदर आउट। इट्स अ ग्रुप ना, एक तो काफ़िला छोटा सा, तो हम हेल्प करेंगे एक दूसरे को। तो शहज़ा राना साहिबा, क्या आप प्लीज़ ये असाइनमेंट ग्रुप के ऊपर भी डाल दें। अगर इस वीडियो का एक क्लिप बनकर उस पर फॉरवर्ड हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप बैठे, आपने सुना, और इंशाल्लाह कल अभी हम टाइम नहीं बदल रहे, कल वही 4 बजे इंशाल्लाह वी विल गेट टुगेदर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।